क्या है प्लेसमेंट की? होता है प्लेसमेंट या ऐसे ही चल हुआ होता है? देखो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह होता है। ये बैन है, तो ये बैन क्यों, ब्लैक लिस्टेड क्यों हो जाती है? नेस्ले से तो मेरी इंटर्नशिप वो यहाँ पे बहुत मैंने सुना है पसंद है। मैम कि अब की बार जिन लोगों को डांस नहीं करना आता था वो भी डांस हाँ, करने लगे हैं ड्यू टू 12 एंड 15 डीजे नाइट्स बस वही है। तो along with सर हर ग्रुप में बच्चों के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हैं, जो भी चीज़ें। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग स्टूडेंट लाइक एमटेक और पीएचडी, जितने भी स्टूडेंट हैं रिगार्डिंग उसके क्वेश्चन आ रहे थे। ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि रिसर्च रिलेटेड क्या यहाँ पे डिवाइसेस और वेपन प्रोवाइड किए जाते हैं लैब के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, क्योंकि रियलिटी कोई नहीं बताता है, ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं। विच कंपनी पार्टिसिपेट इन निफ्टम, मतलब कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो निफ्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। मैंने सुना है बहुत सारी कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी है निफ्टम में। क्लासरूम के अलॉन्ग विथ आप क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो गया, और कौन सा क्राइटेरिया होता है कि हम यहाँ पे एमबीए या फिर एमटेक कर सकते हैं या पीएचडी। ओके। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए फॉर माय। Hello everyone, myself Hansika Sati. I am a PhD research scholar in the Department of Agriculture and Environmental Sciences at the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, NIFTM Kundli. And मेरा मास्टर्स भी यहीं से है। जब आपका मास्टर यहीं से है? Yes, in उसका क्या foods. क्राइटेरिया होता है? मेरा मास्टर्स एक्चुअली फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि मास्टर्स की 5 ब्रांचेज होती हैं। अच्छा अच्छा। तो हम 2 तरीके होते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एक होता है गेट, और गेट होता है जिससे मैं गेट से आई हूँ। तो गेट से निकलने के बाद आप निफ्टम का फॉर्म आता है भरने के लिए, तो वी नीड गेट स्कोर फॉर दैट। तो वो हम गेट स्कोर के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फिर लिस्ट आती है आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की फॉर निफ्टम। एंड दूसरा तरीका होता है नॉन गेट का भी, उसमें निफ्टम का फॉर्म अलग से आता है। तो आप उसके लिए अप्लाई करके फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हो, निफ्टम एंट्रेंस टेस्ट करके। यस, निफ्टम एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वो देके फिर आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो। टफनेस लेवल क्या होता है मैम? टफनेस लेवल? टफनेस लेवल इजी, मीडियम और टफ? देखो टेस्ट तो टफ होना चाहिए तभी मजा है, बट ऐसा नहीं है। इट्स फॉर नॉर्मल पीपल। आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो बीटेक अब में पढ़ा हुआ है फूड के रिगार्डिंग, तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा भी अगर सिंसियरली पढ़ा है तो अच्छा, उसमें कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन होता है क्या? कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सीट्स, हाँ उसमें होती है। वो तो खैर हर जगह होती है, तो उसमें भी रिजर्वेशंस होते तो हैं। वही मैम क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि आप एकदम ड्रेस ये लगता है डॉक्टर पीएचडी की तरह। सबसे पहला क्वेश्चन मैम, रिसर्च रिलेटेड डिवाइसेस के लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं? अरे हमारी आप लैब देखो, इतनी सुंदर लैब है। मैं तो दिखाऊंगा clips के through। बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत जगह नहीं होते। जैसे यहाँ पे पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पे काम हो रहा है। मेरा जो काम है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन जीन एक्सप्रेशन, तो हमारा नैनो ड्रॉप का इक्विपमेंट बहुत अच्छा है। फिर इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन है यहाँ पे, जो नैनो पे जो काम कर रहा है, नैनो फाइबर्स बना रहा है। तो वी हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड लैब्स। बाकी बेसिक तो हर जगह होते हैं खैर, बट जो ये है जो मेन मशीन, हमारे पास मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, जो बच्चे अभी कर भी रहे हैं उस पे काम। तो अच्छा इक्विपमेंट है। अच्छा मैम, जो फैकल्टी क्लासरूम के दौरान हमें पढ़ाती है, क्या वही लैब कराती है या कि दूसरा कोई होता है? नहीं, जो फैकल्टी हमें पढ़ाती है, क्योंकि फैकल्टी हमें वो ही अलॉट की जाती है जो स्पेशलाइज्ड है उन चीज़ों के लिए। तो जो फैकल्टी हमारी क्लासेस लेती हैं, वो ही फैकल्टी हमारी लैब लेती हैं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, बात कर लेते हैं मैम, रियलिटी क्या है प्लेसमेंट की? होता है प्लेसमेंट या ऐसे ही कल हुआ है? देखो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह होता है, लेकिन मैं ये पर्सनली बता सकती हूँ बिकॉज मेरा मास्टर्स यहाँ से है। जब मेरा बीटेक हुआ था पन्नगर से, फिर मैंने निफ्टम सोच के रखा था कि मुझे निफ्टम जाना है। तो मैंने जब स्टडी किया था तो यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे थे। अनलकीली आई एम अ कोविड बैच, मैं कोविड में यहाँ पे आई थी, तो मुझे और डर था कि मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे एमटेक में आई हूँ, बीइंग फ्रॉम अ कोविड बैच, मेरे प्लेसमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आई। आई डिड माई इंटर्नशिप एट डाबर फॉर 6 months एंड बहुत अच्छा, मतलब ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ निफ्टम की वजह से ही नसीब हुआ डाबर में आना। वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी लर्निंग हुई। तो ऐसा नहीं होता है कि प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। आउट ऑफ 100% हाउ मेनी परसेंट? इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू, देखो वो ईयर वाइज वेरी करता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता बोलना गलत होगा, और सबका हो जाता है ये भी, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इट डिपेंड्स ईयर टू ईयर। मेरे टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% पीपल गॉट प्लेस इन वेरी गुड कंपनीज। ओके, इस बार भी मैं सुन रहा हूँ कि 80% हो गया है। हाँ, नहीं विद टाइम, इवन अभी आपका 1 महीना बचा है, तो लास्ट महीने में भी काफी कंपनीज आके दे टेक पीपल, 4-5 पीपल ले लिए उनने की जगह। और मैम निफ्टम के थ्रू या फिर निफ्टम में जैसे बहुत सारी कंपनियां नेस्ले हो गई, या सर ये बैन है,
तो ये बैन क्यों, ब्लैक लिस्टेड क्यों हो जाती है? नेस्ले से तो मेरी इंटर्नशिप दी है बीटेक में, यहाँ से नहीं है बट बीटेक से नेस्ले में है। बैंड नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चों ने ज्वाइन किया और फिर गिव अप कर दिया कुछ रीज़न से, जैसे हायर स्टडी करनी है, कुछ हुआ तो उनकी तरफ से होता है कि नहीं हमने आए थे, हमने अपना टाइम दिया अपने लिए और बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ये तो बहुत बच्चों सारे की वजह factors- से होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सी वी कांट कमेंट ऑन दैट थिंग, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमें तो बस इंटरव्यू में बैठना और देना है, बट पीछे क्या चल रहा है यहाँ के सीआरडी से और वहाँ से, तो उस पे। अच्छा मैम, बात कर लिया जाए क्लासरूम से रिगार्डिंग, मतलब क्लास तो हम करते हैं काफ़ी, मतलब निफ्टम का तो हाल है 9 to 6, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होती है? बहुत है यार, बहुत है। जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे सोसाइटीज है, प्रकृति सोसाइटी है जो ध्यान रखती है आपको, जो इतना सुंदर दिख रहा है निफ्टेम, Greenery है हरा भरा निफ्टेम ग्रीनरी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दोस पीपल हु पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। अभी पॉट पेंटिंग हुई थी, अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। जिसमें था इनका जो पीछे है कैमरे के, उनका भी बड़ा अच्छा पॉट पेंटिंग इनने करी थी। ओके। तो बहुत लोगों ने कौन उस पे थी मैम वो? पार्टिसिपेट किया था। दिव्यानी जो है ये, Okay. इनने बड़ा अच्छा पॉट पेंट किया था, तो इनकी काफी तारीफ हुई थी वहाँ पे। कुछ लोगों ने मतलब सब और एक था वो सामर्थ सोसाइटी है। अच्छा। और एक है सारंग सोसाइटी। सामर्थ आपके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाती है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इतना डेली बेसिस पे। सारंग होता है जो एक्टिविटीज करती है हमारे, डीजे डांस, जो सबको यहाँ पे बहुत मैंने सुना है पसंद है। मैम कि अब की बार जिन लोगों को डांस नहीं करना आता था वो हाँ। भी डांस करने लगे हैं, ड्यू टू 12 and 15 डीजे नाइट्स बस वही है। विद एग्जाम्स आल्सो। Yes. अगले दिन एग्जाम था। हाँ। सैटरडे को डीजे नाइट थी कुछ और हाँ। मंडे से एग्जाम था। मंडे से एग्जाम तो था। बट या तो डीजे नाइट बहुत होते हैं निफ्टा में, ये भी एक चर्चा है, चर्चा का विषय है। यस। और बात कर लेते हैं मैम कि हमारे जितने फैकल्टीज हैं या फिर डायरेक्टर सर हैं वो क्या स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या बहुत नहीं? ज़्यादा। डायरेक्टर सर हर ग्रुप में बच्चों के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हैं। जो भी चीज़ें होती हैं बच्चे डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि वी कैन डायरेक्टली, बीइंग अ स्टूडेंट, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच आवर डायरेक्टर और उसको वो आंसर बैक भी करते हैं, उस बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की जैसे कोशिश दूसरे करते कॉलेजों हैं। में क्या होता है कि एक बॉक्स लगा देते हैं कि आपकी मतलब शिकायत पेटी जिसको बोलते हैं मतलब कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स ना, वो लाल कलर वाला ऐसा हाँ, बॉक्स। उसको में आप डाल दो, कोई दूसरा निकाल के उसको फेंक देता है, उसमें दूसरा लिख देता है और ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैं खुद, मतलब हमारा ग्रुप है डायरेक्टर सर के साथ, पीएचडी स्कॉलर्स का भी है, बीइंग एन एलुमनाई ग्रुप भी है। तो अब वो इतने एफर्ट्स ले रहे हैं कि एलुमनाई के लिए भी वो कार्ड बनवा रहे हैं, एलुमनाई को वो अप्रोच करते हैं चीज़ों के लिए और बोलते हैं कि कंपनीज लेकर आओ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज लेकर आओ। एंड एज अ पीएचडी स्कॉलर ऑल्सो हमेशा हमारी मीटिंग होती है कितनी कि क्या बच्चों क्या प्रॉब्लम है लैब में, क्या इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, क्या है दिक्कत रिसर्च में जहाँ हर्डल्स आ रही हैं, तो वो बहुत इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव मैं देखता हूँ मैम लैब में फॉरेन लोग भी आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा कई, इंटरनेशनल, वी हैव इंटरनेशनल स्कॉलर्स ऑल्सो। वो मैं दिखाऊंगा भी। और अच्छा मैम, आपके अकॉर्डिंग आपने एक्सपीरियंस किया होगा, स्टूडेंट कैसे निफ्टम के, स्टूडेंट्स लाइक कैसे जूनियर हैं? और देखो मैं बताती हूँ, देखो क्या है कि कॉलेज की जो रेप्यूटेशन होती है वो हमेशा बच्चों से होती है। तो अगर निफ्टम का इतना अच्छा नाम है तो वो बच्चों से ही है। बच्चों से ही। और क्या होता है कि विद टाइम ऑल्सो वी लर्न थिंग्स, तो चीजें इम्प्रूव होती हैं हमेशा। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मतलब मैंने 5 टॉपिक्स यहाँ पे लाया, मतलब लेकर आया। तो हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं और हम फिर बात करते हैं दूसरे, अभी बात करेंगे हम दूसरे से भी रिव्यू लेंगे निफ्टम से रिलेटेड, और वो रियलिटी शो होगा। हम रियलिटी दिखाएंगे कि निफ्टम में एक्चुअली है क्या और आपको देखना क्या है और आपको आना कैसे है और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम दे दो। तो थैंक यू सो मच, हार्डली थैंक यू मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। माय प्लेजर, थैंक यू।